तो भाई लोगों, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी हनुमान को रिलीज हुए 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड मैं इस पर 2-3 वीडियो भी बना चुका हूँ। बट जब मैं इसको वापस देख रहा था तो कसम से मुझे अगेन इसमें इतनी अमेजिंग डिटेल मिली जिनको सुनकर सच में आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जैसे कि इस सीन में हमें जब इस मूवी की टाइमलाइन दिखाई जाती है 1998, तो इसके ठीक ऊपर हम इसकी लोकेशन को भी नोटिस कर सकते हैं, स्वराष्ट्र, जो कि 1947 से पहले एक्चुअली रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद स्वराष्ट्र से बदलकर गुजरात कर दिया गया। वेल एक्चुअली डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि डायरेक्टर ने हर इंटरव्यू में ये चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ये यूनिवर्स हमारे इतिहास से इंस्पायर्ड होकर अखंड भारत में एग्जिस्ट करता है। So the universe happens in a world called अखंड भारत। एंड आप नोटिस करो तो पाकिस्तान 1947 में और बांग्लादेश 1971 में भारत से अलग हुए थे, पर यहाँ की टाइमलाइन मींस 1998 में यदि स्वराष्ट्र एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो इसका ये मतलब निकलता है कि इस यूनिवर्स में कभी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ ही नहीं, और अगर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ नहीं मतलब इसको विभाजित करने वाले अंग्रेज कभी इंडिया आए ही नहीं, और वो कभी इंडिया आए नहीं मतलब कि उन्होंने कभी भारत को लूटा ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर 1998 में इंडिया के स्वराष्ट्र को डायरेक्टर ने इतना मॉडर्न एंड रिच दिखाया। वाओ, व्हाट अ क्लेवर डिटेल मैन। मान गए भाई डायरेक्टर प्रशांत वर्मा साहब आपको। सच में अगर अंग्रेज भारत को लूट कर नहीं ले जाते तो हमारा इंडिया ऐसा ही दिखता 1998 में। बस मेरी डायरेक्टर से एक ही कंप्लेन है कि माइकल अगर 1998 में बच्चा था तो फिर 1998 में माइकल यहाँ पर इन गुंडों से कैसे लड़ने जा सकता है? क्या वो एक ही साल में इतना बड़ा हो गया, या फिर हम इसको एडिटर की गलती मान सकते हैं? एनीवे, मिस्टेक की बात निकली है तो एक और मिस्टेक पर बात कर लेते हैं कि डायरेक्टर ने चलो ये तो बताया कि ये अखंड भारत में एग्जिस्ट करता है ये यूनिवर्स, पर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस यूनिवर्स में ना तो हैदराबाद और ना ही मुंबई एग्जिस्ट करता है। It happens in a parallel universe. Okay. This universe, you don't have Mumbai, we don't have Hyderabad, we don't have a lot of places that are currently there in India. पर यहाँ पर जब ये न्यूज रिपोर्टर न्यूज दे रही होती है तो ये यहाँ पर मुंबई का नाम मेंशन करती है। मुंबई का अपना सुपर हीरो आ गया है। खैर ये भी कोई डायरेक्टर की एक छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। एनीवे, इसी बैंक रॉबरी वाले सीन में हमें इन गुंडों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, सुपर हीरो जो आजकल अक्खा इंडिया में वर्ल्ड फेमस है, ऐसा क्या? वेल ये मेरे भी माइंड में आया था कि माइकल को लोग पहले से ही कैसे जानते हैं। तो वेल इसका जवाब हमें यहाँ पर आके मिलता है। यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें दिखता है कि पिछले 3 महीने में ऐसे 4 इंसिडेंट हो चुके हैं। तो ऑब्वियस है कि उन इंसिडेंटों पर भी माइकल ने अपनी इंटरफेरेंस दी होगी। सो दैट्स व्हाई पीपल नो अबाउट माइकल कि ऐसा भी कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है। अगर करेक्ट करूँ तो सुपर विलन। एंड इसी सीन से एक और डिटेल निकल कर आती है कि जब ये लोग कहते हैं मगर सुपर हीरो तो खून नहीं करते, तो ये लोग यहाँ पर जिस सुपर हीरो की बात कर रहे थे वो एक्चुअली बैटमैन है, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड गेस व्हाट, माइकल भी बैटमैन से इंस्पायर्ड था। जब उसको यहाँ पर उसके माँ बाप को मारने का थॉट आता है तब भी वो बैटमैन के बारे में ही सोच रहा था। एंड जब वो अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे देता है, विच मीन्स कि अपने पेरेंट्स को मरने के लिए छोड़ देता है, तब भी उसके हाथ में बैटमैन का टॉय होता है। और वो ये बात अपने बचपन से ही अच्छी तरह से जानता था कि अगर इस वर्ल्ड में कोई सुपर हीरो पॉसिबल है तो वो बैटमैन ही है, क्योंकि पहले वो ट्राई करता है स्पाइडरमैन बनने की, जिसमें वो फेल हो जाता है, एंड फिर वो सुपर हीरो बनने की सोचता है। एंड एक और बात ध्यान देना कि जब वो स्पाइडरमैन बनना चाहता था तब उसका बिहेवियर भी स्पाइडरमैन की तरह ही था, लाइक रस्सी से उल्टे लटक कर टीवी को देखना, एंड सुपरमैन का सोचता है तो सुपरमैन की ही तरह रेड कैप पहनना। और जब आखिरकार उसे समझ आता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो उसके तरीके के साथ साथ उसके कॉस्ट्यूम में भी रेड कैप की जगह ब्लैक कैप ऐड हो जाती है बैटमैन की तरह। एंड इतना ही नहीं, बैटमैन से इंस्पायर्ड होकर वो अपने गैजेट्स भी बनाता है, और तो और बैटमैन के अल्फ्रेड के जैसा अपना एक असिस्टेंट भी रख लेता है, सीरी। सच में यार, इस कैरेक्टर को डायरेक्टर साहब ने बड़े अच्छे से लिखा था, और स्टार्टिंग में इसको डिटेलिंग के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया था। बट पता नहीं उनको बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर आर्क को ही वेस्ट कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट विलन ओरिजिन स्टोरी लगी थी मुझे स्टार्टिंग में, बट सेकेंड हाफ में डायरेक्टर ने हक दिस। और अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है या फिर सुना भी है
तो मैं यहाँ पर बार बार सुपर विलन का नाम मेंशन कर रहा हूँ। पर आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि माइकल तो सुपर हीरो बनना चाहता था एंड डायरेक्टर ने भी हमें सुपर हीरो की तरह दिखाया उसको स्टार्टिंग में, तो ये विलन कैसे हो सकता है? वेल, डायरेक्टर ने हमें बहुत ही क्लेवर हिंट दिया था कि वो एक सुपर विलन ओरिजिन बिल्ड कर रहे हैं। क्यों नहीं किया था ना नोटिस? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। याद है जब वो स्पाइडरमैन बनने के लिए उन मकड़ियों से कटवाता है अपने हाथों पर, तो जब वो उसका फॉर्मूला वर्क नहीं करता तो वो उन मकड़ियों को आग में फेंक देता है, जो कि एक सुपर हीरो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, स्पेशली स्पाइडरमैन और बैटमैन। एंड एज ए स्पाइडी और बैटमैन फैन आई नो कि एज अ फैन मैं अपने मतलब के लिए अपने हीरो के रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करूंगा, पर माइकल करता है, जो कि दर्शाता है उसके साइकोपैथ साइकी विलन नेचर को। एंड डायरेक्टर ने इसको बहुत ही क्लेवर पुलअप किया गॉड लेवल डिटेलिंग के साथ। एक ही सीन में उन्होंने उसके एंगर, साइकोपैथ नेचर और उसके खुद गर्ज थॉट को हमारे सामने रख दिया, पर हम में से इसको कोई नोटिस नहीं कर पाया मेरे अलावा। वैसे डिटेलिंग तो बहुत है इस मूवी में, पर लेंथ के चलते हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बाकी आप अपने ओपिनियन बताओ इन डिटेलिंग के ऊपर। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।